हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का यूज उसमें किया था। अब वेलोसिटी निकालने के लिए जो भी वेलोसिटी के लेक्चर पे आए हैं उन्होंने पहले इसके पहले का एक वीडियो जो है जिसमें हमने एक्सेलरेशन निकाला था वो एक बार देख लीजिए, ताकि वेलोसिटी निकालने में आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि वेलोसिटी का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। सो हर एक स्टूडेंट को आज का लेक्चर थोड़ा केयरफुली ऑब्जर्व करना है। मैं हमेशा बताता हूं कि फिजिक्स में बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जहां हमें 110% कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, बाकी हमें समझ में आ सकता है। तो आज का लेक्चर ऐसा है जिसमें हमें 110% कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत उसमें है। सो हम पहले हमारा एक्सप्रेशन शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारी डायग्राम, जो कल की ही डायग्राम है, जो डायग्राम हमने एक्सेलरेशन के लिए बनाई थी वही डायग्राम यहाँ पे रहेगी, और हम आज भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंसीडर करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इससे पहले क्या क्या बात कर चुके हैं मैं उस पर एक बार आता हूं। हमने सबसे पहले ये प्रूव कर लिया था कि पॉइंट ए इट इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सट्रीम पोजीशन, point O it is considered to be the mean position, and point B it is considered to be negative extreme position। आज हम क्या करेंगे, हम सिर्फ स्मॉल a को कैपिटल A कर देंगे। सपोज कंसिडर कैपिटल A इट इज कंसिडर्ड टू बी द एम्पलीट्यूड, क्योंकि फिर A एक्सेलरेशन और एम्पलीट्यूड में हमारा कंफ्यूजन नहीं होगा। हम ये इस डिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे, कैपिटल ए उसमें कंसीडर कर लेंगे। हमारा सबसे पहला डेफिनेशन ऑफ एसएचएम क्या आया था, एफ it is directly proportional to minus x, that is internal restoring force is directly proportional to displacement from mean position and both are oppositely directed। और उसके बाद का हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन था डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। दिस वॉज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब इसको लेके, इस एक्सप्रेशन को लेके कल हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, बिकॉज एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आई थी दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस टर्म को पूरा इधर लेके एक्सेलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैंने वीडियो में भी इसको रिपीट इसलिए किया है क्योंकि हमें आज डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके कौन सी वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो डायग्राम हमारे पास है, डायग्राम हमें पता है। हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले कंसीडर करेंगे लिनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और आप सब एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम एज डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से हमें पहुंचना है वेलोसिटी के एक्सप्रेशन तक, तो एक एक स्टेप हम परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले आपको स्टेप्स पे ध्यान देना है। देयरफॉर वी कैन राइट डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स उधर जाके सिर्फ क्या हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को एक अरेंजमेंट पे लिखना चाहता हूं। दैट अरेंजमेंट विल बी डी अपॉन डी टी, इन ब्रैकेट वी कैन राइट डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को क्या लिखा, डी एक्स अपॉन डी टी डी बाय डी टी। कल के ही स्टेप्स में हम जा रहे हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, बट डी एक्स अपॉन डी टी, दिस टर्म is rate of change of displacement with respect to time and can be represented with velocity। इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, वेलोसिटी है। सो वी कैन राइट हियर एज dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सप्रेशन को बहुत प्यार से समझना है। we can calculate dx upon dt as velocity, therefore we have written dv upon dt is equals to क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब मैं इस एक्सप्रेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे परफॉर्म करने वाला हूं। आई विल बी रीअरेंजिंग दिस dv by dt, इसको मैं रीअरेंज करूंगा, और ऐसा रीअरेंज करूंगा
कि मेरा एक्सप्रेशन का काम भी बन जाएगा और वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अब रीअरेंज क्यों करना है? इसलिए रीअरेंज करना है क्योंकि मुझे एक्सप्रेशन आगे सॉल्व करना है। नो, दीज आर टोटल मैथमेटिकल टर्म्स विच आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स एंड लॉजिक और इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। सो हम परफॉर्म कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रक्चर्स और हम यहां पे निकाल सकते हैं, हम इस वैल्यू को रीअरेंज करेंगे। यहां तक पहुंचे कैसे हैं एक बार हमें समझ लेना है। हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को कंसीडर कर लिया था। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बाद में हमने लिया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस टर्म को हमने सेपरेट कर लिया दैट डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू क्या लिखी हमने? वेलोसिटी, देयरफॉर डी वी अपॉन डी टी। अब हमें आइदर एलएचएस और आरएचएस को वेलोसिटी की टर्म लानी है क्योंकि हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। सो उसके लिए मैं इस एक्सप्रेशन को डीवी बाई डी टी को क्या करूंगा? रीअरेंज करूंगा और लिखूंगा दैट वी कैन राइट डीवी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। मैंने क्या लिखा है? डीवी अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स अपॉन डी टी। आप इसे कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय डी एक्स, आप इसे कह सकते हैं रीअरेंजमेंट, जो नाम देना है आप दे सकते हैं, लेकिन ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टेप इंपॉर्टेंट है? हमारे पास ये जो टर्म यहां पे आ गई है, यहां पे डीवी अपॉन डी एक्स और dx अपॉन dt, इस मल्टीप्लीकेशन में dx अपॉन dt के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी। यानी हमारी टर्म देखिए क्या हो जाती है? dv अपॉन dx मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जिस क्वांटिटी की वैल्यू हमें निकालनी है वो वैल्यू हमारे पास यहां आ गई है। अब आगे हम इसको रीअरेंज कर सकते हैं, यानी हमने अगर इस टर्म को ऐसा लिख लिया दैट v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स को इधर अगर भेजा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और इस टर्म को अगर हम क्या करें? इंटीग्रेट करें, इस टर्म को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे, तो हम हमारे एक्सप्रेशन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए क्या किया था? dx डिनोमिनेटर में है, इधर कैसे गया? मल्टीप्लीकेशन में गया, और वैल्यू क्या बन गई? v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्सप्रेशन समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं? अब इस टर्म को हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। दीज आर टोटल मैथमेटिकल टर्म्स। हम कैसे आ रहे हैं? देखिए, हमने dv बाय dt इसको रीअरेंज किया, dv बाय dx इंटू dx बाय dt। देखो dx dx अगर कैंसिल भी हो गया तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। सो हमने dx बाय dt इसके बजाय क्या लिख लिया? वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस वेलोसिटी। dv बाय dx जैसा था, dx डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, देयरफॉर इट बिकम्स v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब x इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक जनरल फॉर्मूला है। सो हमने जनरल फॉर्मूला के टर्म में हमारा एक्सप्रेशन ला लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए हमने इक्वेशन को यहां पे इंटीग्रेट कर लिया है, और इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है, बिकॉज इट वाज रिप्लेसमेंट ऑफ k बाय m in our differential equation of motion. So we can consider this equation माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन के कैसे निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। मैं एक स्टेप यहां पे बढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। अब यहां पे v डी वी का इंटीग्रेशन हमारे पास निकलेगा v स्क्वायर बाय 2, x डी एक्स का इंटीग्रेशन निकलेगा x स्क्वायर बाय 2। हमारा एक्सप्रेशन बनता है, वी कैन राइट हियर इक्वेशन एज v square by 2 is equals to minus omega square x square by 2 plus c, where c is considered to be constant of integration. c क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम ये सोच सकते हैं कि व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये टर्म आई कहां से? सो
हमारे यहाँ पे इंटीग्रेशन को लिमिट ना होने की वजह से हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल जो था उसकी वजह से हमारा यहाँ पे क्या आया, c आया। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमें क्या करना है, वी आर एट द लास्ट लेग ऑफ अवर एक्सप्रेशन। हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं, हमें सिर्फ कौन सी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। और c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक कंडीशन से, जो कंडीशन हम एक सेटअप करेंगे। अब हम यहां पे करेंगे टू फाइंड c वी कैन कंसिडर x इज इक्वल्स टू x, यानी क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया a क्या, तो हम हमारे डायग्राम में जाएंगे, x इज इक्वल्स टू a, यानी कौन सी पोजीशन कंसीडर कर रहे हैं हम, एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल्स टू a एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, 0। अब ये कैसे कंसीडर कर लिया, हम कौन सी पोजीशन कंसीडर कर ले, एक्सट्रीम पोजीशन। ऐसे कैसे कंसीडर कर लिया, समझ लीजिए आप कोई झूला झूल रहे हैं। अब झूले में क्या होता है, यू स्विंग और हम आगे जाते हैं, हम एक पॉइंट तक जाके रुक जाते हैं और वहां से फिर से नीचे आते हैं। अब जहां पे हम जाके रुक जाते हैं दैट इज आवर एक्सट्रीम पोजीशन, और वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। फॉर माइन्यूट सेकंड, फॉर माइन्यूट पीरियड ऑफ टाइम वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो वहां के लिए हमने क्या किया, एक एट एक्सट्रीम पोजीशन इस c की वैल्यू निकालने के लिए हमने कंसीडर करा x इज इक्वल्स टू a एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू 0। और हम अब क्या करेंगे, ये दो वैल्यू इस इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेट अस कंसीडर दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम एक्सप्रेशन लिख क्या सकते हैं, हम एक्सप्रेशन लिख सकते हैं दैट v स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाय 2 प्लस c। अब हम क्या लिख रहे हैं, x इज इक्वल्स टू क्या हो गया है हमारा a, और v इज इक्वल्स टू क्या बन गया है, 0। सो उसे अगर इस एक्सप्रेशन में हमें लिखना है, सो वी कैन राइट हियर v की वैल्यू अगर क्या हो गई, 0 हो गई। v0 इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर, एक्स के बदले क्या लिख सकते हैं, a स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस क्या हो गया, c हो गया। सो c की वैल्यू हम निकाल सकते हैं दैट c इज इक्वल्स टू, समझो माइनस ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 2 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास c। और c की वैल्यू हमें मिल गई, c इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर बाय 2, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम किस में रख सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर 1। हम यहां पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हम नियर अबाउट हमारे एक्सप्रेशन के लास्ट टर्म है। मैंने आपको कहा था एक्सप्रेशन लेंदी है लेकिन बहुत आसान है। एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन रहता है जो 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ जाता है, 4 मार्क्स के लिए आ जाता है, और यहाँ पे डिफाइन होते हैं कि कौन लिख सकता है कौन नहीं लिख सकता है, इसलिए हम लास्ट लेग में आ रहे हैं। अब देखिए मैं इस बोर्ड को भी एक बार समझा देता हूं। हम क्या लिख रहे हैं, वी डी वी इंटीग्रेशन था, उसका इंटीग्रेशन आया वी स्क्वेयर बाय 2, माइनस ओमेगा स्क्वेयर कैसा था, कांस्टेंट था, और एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन की वैल्यू थी उसकी वैल्यू आई थी एक्स स्क्वेयर बाय 2, प्लस सी क्या था, दैट प्लस सी वॉज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कौन सी पोजीशन का इस्तेमाल किया, एक्सट्रीम पोजीशन का। और एक्सट्रीम पोजीशन की वैल्यू क्या रहती है, x इज इक्वल्स टू a, दैट इज एम्पलीट्यूड, एंड वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन बिकम्स 0, बिकॉज कोई भी मोशन एक पॉइंट तक जाकर रुक जाएगी और उससे वापस आएगी, देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो हमने इस एक्सप्रेशन में क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया और वेलोसिटी 0 रख दिया और c की वैल्यू निकाल लिया ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर निकालेंगे। हमारे पास c की वैल्यू आई है और c की वैल्यू हम कहां पे सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। सो हियर इक्वेशन 1 will employ as what will be equation 1, v square upon 2 is equals to minus ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, और अब उसमें वैल्यू कौन सी डालने वाले हैं, c, प्लस ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2, डिनोमिनेटर के सब 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, इसको बस रीअरेंज करना है। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने क्या कॉमन निकाल लिया, ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन निकाला है और ए स्क्वायर की टर्म आगे लिख लिया, माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म उसके बाद में लिख लिया। देयरफॉर वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस टर्म को हम वी स्क्वायर की वैल्यू के बजाय हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, वी की वैल्यू निकालनी है, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड। देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द इक्वेशन एज v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस विल बी योर वैल्यू फॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल which is performing linear simple harmonic motion। प्लस माइनस क्यों आया है, प्लस माइनस इसलिए आया है बिकॉज स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास दोनों साइड में मिल सकती है। सो हियर एक्सप्रेशन बिकम्स v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसके दो वैल्यूज हमारे पास मिल सकते हैं, इजीली वी कैन कैलकुलेट बोथ द वैल्यूज फॉर वेलोसिटी। और बोथ द वैल्यूज कैसे के निकाल सकते हैं वेलोसिटी के, हमने समझ लीजिए एक टर्म निकाल ली कि सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एट मीन पोजीशन। एट मीन पोजीशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 अगर है तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे दैट वेलोसिटी बिकम्स प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। अब 0 लिखने का काम नहीं है, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, देयरफॉर v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a इंटू ओमेगा, एंड एट मीन पोजीशन वेलोसिटी कैसी रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। अब अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की, एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास a। सो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बजाय लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, यानी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। यानी हम एक बात लिख सकते हैं, एट मीन पोजीशन वेलोसिटी कैसी है, मैक्सिमम है, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी कैसी है, मिनिमम है, यानी कितनी है, 0 है। दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लेंदी एक्सप्रेशंस ऑफ 12th। और आसान चीजें सब कर लेते हैं, हमें अच्छी चीजें ही पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है। यानी अगर आप सब कुछ करोगे और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा समझा जाएगा। वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है जिसमें जोर लगता है, और जहां जोर लगता है वहां लगाना चाहिए। देयरफॉर we can calculate velocity as v is equals to plus minus omega under root a square minus x square। this is your day of studying hard। तो अच्छा पढ़िए, एक्सप्रेशन को पूरा कंप्लीट कीजिए। कुछ अगर डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे डिस्कस कीजिए, आई विल बी देयर फॉर यू एंड आई विल बी डिस्कसिंग ऑल द डिफिकल्टीज रिगार्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहा तो बहुत लोगों के पास नंबर भी है, वी कैन डिस्कस इट थ्रू फोन और इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबको पढ़ाइए। थैंक यू।